नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। आप सब कैसे हैं दोस्तों, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में जय माता रानी ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आज मैं आपको संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनाऊंगी, जिसको सुनने के कारण माँ देवकी के गर्भ की रक्षा हुई, उनके पुत्रों को जीवन दान मिला। इस व्रत को करने से संतान को सुख, वैभव, यश की प्राप्ति होती है। हर तरह का सुख सौभाग्य आपके जीवन में आता है। दोस्तों, इस सौभाग्यशाली व्रत की कथा सुनाऊँ उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए। इसके बाजू में बनी हुई घंटी या बेल के निशान को भी प्रेस करिए। एकदम निःशुल्क है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आज की ये व्रत की कथा आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, संतान सप्तमी का व्रत आता है भाद्रपद मास की सप्तमी तिथि को। इस बार ये दोस्तों व्रत मनाया जा रहा है 16 सितंबर 2018 के दिन। आपको इस दिन मध्याह्न के समय यानी दिन के समय पूजन करना है। पूजन के लिए आपको किन किन सामग्री की ज़रूरत होगी वो हैं नारियल के पत्ते, नारियल के पेड़ के पत्ते आप ले लीजिए, आम के पत्ते ले लीजिए, पंचपल्लव जिन्हें हम कहते हैं, कलश, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, तंदुल, कुमकुम, गुलाल, गुड़, धूप, पुष्प आदि। आप पंचामृत बना लीजिए, श्रीफल, तांबुल, माला, नैवेद्य, जो भी आपको मिठाई इत्यादि चढ़ानी आप वो ले सकते हैं। और भगवान के नीचे चौक डालने के लिए चावल ले लीजिए, दीपक, भगवान की मूर्ति, लौंग, इलायची, दूर्वा, कपूर, केशर, जो भी सामान्य द्रव्य इत्यादि दक्षिणा के लिए जो भी आपको चाहिए वो सब आप ले लीजिए। वहाँ पर भक्ति भाव के साथ भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती का पूजन करिए। दोस्तों, मैंने पूजा की विधि पहले से ही अपने चैनल पर डाली हुई है, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। पूजन एकदम भक्ति भाव के साथ करिए। आपको हाथ में पहनने के लिए एक गंडा भी चाहिए। यह गंडा चांदी का हो सकता है, दूर्वा का हो सकता है, रेशमी धागे का या सोने इत्यादि का भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा। जय बोलो सप्तमी माता की जय। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य सांसारिक दुख एवं कलेश से दूर होकर पुत्र एवं पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उनको उत्तम आसन पर बैठालकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि ने चरणोदक से अपने घर शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसे नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गईं। वहां उन्होंने देखा अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजन कर रही हैं। रानी ब्राह्मणी को यह देख उन स्त्रियों से पूछा कि बहना, यह तुम किस देवता का किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन, अक्षत आदि से षोडश उपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनित व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट कर आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजमद के कारण इस व्रत को कभी करती कभी भूल जाती। कुछ समय बाद यह दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया का, ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली, भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म फिर मनुष्य योनि में हुआ।
उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया, रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण की कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निझील नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी इतनी सुंदर लगती थी कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह शिवजी के व्रत का ही पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी ने जो पहले प्रीति थी पहले जन्म में, वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसे एक गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुख में व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मण रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी की क्या वश में है। कर्म और प्रारब्ध के लिखे हुए स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मयुक्त भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी। उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। तब उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों का हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित रह गई और इस रहस्य का पता लगाने के ही मन ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उसे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिले हुए लड्डू खिलाए, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान, पुण्य और व्रत किया था जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए नए सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यशाली है। इन सबका भेद तू मुझ निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी का था। मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम दोनों अयोध्या में रहते थे। मैं तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम दोनों ने सरयू नदी में स्नान करने गए। दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास व शिवजी का पूजन अर्चन करते देख हम दोनों ने भी इस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की। तुम राजमत के कारण सब भूल गई। झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव पालन किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम बंदरिया की योनि मिली, मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवत नाम को मैं इस जन्म में भी न भूली और निरंतर इस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है, कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। इसलिए कहती हूँ कि आप इस संतान सप्तमी का व्रत करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुन के रानी को पुरानी सब बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषण ब्राह्मणी के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान का सुख भी मिला। संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पदभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ, तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा कहकर देवकी
हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाएं। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी, कुएं, पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। फिर भगवान श्री शंकर, जगदम्बा पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों अथवा रेशम का एक गंडा बनाएं। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे की धूप, दीप, अष्टगंध से पूजा करके इसे अपने हाथ में बांधें। भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाएं और साथ ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने चांदी की एक अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उसका षोडश विधि से पूजन करके किसी सदाचार, धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान में दे दें। इसके पश्चात 7 पुआ सोम प्रसाद में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन, हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैं तुमको संतान सप्तमी का व्रत का संपूर्ण विधान सहित विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है। इसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण के धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए तो कल्याणकारी है ही, अपितु पुरुषों के लिए भी समान रूप से कल्याणकारी है। संतान सुख देने वाले, पापों को नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती का सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश को प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। जय बोलो भोलेनाथ महाराज की जय, माँ पार्वती की जय। इति संतान सप्तमी व्रत कथा। जय बोलो माता रानी की जय। दोस्तों, इसी प्रकार श्रद्धा भाव के साथ संतान सप्तमी की व्रत की कथा जैसी मैंने आपको सुनाई है, उसी तरह से आप यथाविधि इस व्रत को करिए। इस व्रत के पुण्य फल को प्राप्त करिए। अपने जीवन में संतान का सुख, धन, वैभव और यश का सुख प्राप्त करिए। उम्मीद करती हूँ आज की संतान सप्तमी व्रत की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए। मेरे साथ बने रहिए अगले वीडियो तक दोस्तों। नमस्ते, अगली बार फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए।